नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्वदेशी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत का नारा दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के लोगों के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही हो एवं हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। दोस्तों, यदि हमें इस सपने को पूरा करना है तो सबसे पहले हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। इसके बगैर हमारा सपना केवल सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में स्वदेशी को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। उनको लगता है कि स्वदेशी का अर्थ केवल देश की कंपनियों का सामान खरीदने से है, पर यह तो स्वदेशी का एक छोटा सा अंग मात्र है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से स्वदेशी का सही अर्थ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, महात्मा गांधी के शब्दों में स्वदेशी की भावना का अर्थ है वह भावना जो हमें कहीं दूर का छोड़कर अपने सबसे करीबी के क्षेत्र, परिवेश या स्थान का ही उपयोग एवं सेवा करना सिखाती है। उदाहरण के लिए साबुन को ही ले लेते हैं। बाजार में साबुन की अनेकों अनेक देसी एवं विदेशी कंपनियां हैं, पर हमें वह साबुन लेना है जो कि हमारे किसी सबसे करीबी व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया हो। वह हमारे ही गांव या शहर का भी हो सकता है या हमारे सबसे करीबी का। यदि उस सामान में कोई समस्या हो, कोई कमियां हो या वह अन्य कंपनियों की अपेक्षा गुणवत्ता कम दे रहा हो, तो हम उसे उस कमी को बताकर उसे दूर करने के लिए निवेदन करेंगे, ताकि आने वाले समय में वह भी एक प्रतिष्ठित कंपनी बन सके। दोस्तों, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम हम आज जानते हैं, वह शुरुआत में एक लोकल कंपनी ही रही होगी। धीरे धीरे करके ही वह आज एक प्रतिष्ठित कंपनी बन पाई है। दोस्तों, स्वदेशी से मेरा मतलब है भारत में बेरोजगार लोगों के हाथ से बनी हुई वस्तुएं, जिससे किसी न किसी बेरोजगार को रोजगार मिलता हो। दोस्तों, जब हम किसी बड़ी कंपनियों के सामान खरीदते हैं तो हमारा धन किसी एक जगह में केंद्रित हो जाता है। इससे क्या होता है, जो लोग अमीर हैं वह दिनों दिन और अमीर होते जाते हैं एवं जो गरीब है वह और गरीब हो जाता है। और यदि आप किसी विदेशी कंपनी के सामान खरीदते हैं तो आपका पैसा सीधे सीधे किसी दूसरे देश में चला जाता है। आज हम भारत को पूरी दुनिया के सामने एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इसका भी एकमात्र मूल मंत्र है स्वदेशी। इसलिए हमें स्वदेशी भाषा, पहनावा, दवाइयाँ, शिक्षा, रीति रिवाज, कृषि, न्याय व्यवस्था एवं भौतिक उपयोग की वस्तुओं का प्रयोग करना ही होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले चीन के साथ बॉर्डर पे हालात कुछ ठीक नहीं थे। इसी सब को देखते हुए हमारे देश में बायकॉट चाइना का नारा दिया गया और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ वहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनियों का भी बहिष्कार किया गया। यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा भी है, परंतु हमें केवल चीनी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अन्य देश में निर्मित कंपनियों एवं अन्य देश की कंपनियों के सामान का भी बहिष्कार करना ही होगा। तभी आज जो हमारे देश की मुख्य समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकेगा। हमारे सामने उदाहरण के लिए कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने स्वदेशी के नियम का पूर्णतः पालन किया और उनका लोहा आज पूरा विश्व मानता है, जैसे कि जापान, अमेरिका, जर्मनी, चीन, सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि। दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश हर क्षेत्र में विकसित हुआ करता था एवं यह एक महाशक्ति था, पर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदला ताकि वे हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सकें। थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिससे हमारे देश में चल रहे सभी गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें हमें स्वदेशी धर्म, संस्कार, देश प्रेम की शिक्षा दी जाती थी।
एवं उसके स्थान पर उन्होंने हमें पाश्चात्य शिक्षा देना चालू कर दिया। उन्होंने हमारी शिक्षा को इस तरह बदला कि हमारे अंदर से स्वदेशी की भावना पूर्ण रूप से खत्म हो जाए और हम भी धीरे धीरे अंग्रेज हो जाएं। आप लोग देखते ही होंगे कि आज ऐसा हो भी रहा है। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म महसूस होता है और अंग्रेजी बोलने में बड़ा ही गर्व महसूस होता है। आज जिस तरह हम भारतीयों के दिलो दिमाग में विदेशी कंपनियों का नशा चढ़ा हुआ है, वह सब इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण ही है। दोस्तों, स्वदेशी केवल वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, यह एक चिंतन है। स्वदेशी समाधान है बेरोजगारी का, स्वदेशी संरक्षण है प्रकृति और पर्यावरण का, स्वदेशी आंदोलन है सादगी का, स्वदेशी उत्थान है समाज व देश का। दोस्तों, आप सभी यदि चाहते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बने, एक महान राष्ट्र बने, महाशक्तिशाली देश बने, तो हमें स्वदेशी को अपनाना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।